गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आज रिकॉर्डेड मुरली हैं, इसलिए सभी को ओम शांति तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन जो भी पापा की मुरली में आए हैं उन सभी का वेलकम है, या जो बाद में आते हैं या थोड़ा लेट आते हैं, सभी आत्माओं को पापा के घर से बहुत बहुत वेलकम है। ठीक है, ओम शांति। आज बाबा की वाणी 1/3/2021 के महाभाग्य। देखा ना आपने, मार्च भी स्टार्ट हो गया है, जनवरी फटाफट निकली, फरवरी और भी फटाफट निकल गई, मार्च शुरू हो गया। आज बाबा की वाणी है 1/3/2021 के महाभाग्य। सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से रहना है। कभी भी मतभेद में नहीं आना है। कभी भी क्या नहीं आना? मतभेद में नहीं आना है। बाबा ने प्रश्न किया है, हर एक ब्राह्मण बच्चे को अपने दिल से कौन सी बात पूछनी चाहिए? हर एक ब्राह्मण बच्चे को अपने दिल से कौन सी बात पूछनी चाहिए? बाबा ने उत्तर दिया, अपने दिल से पूछो, मैं ईश्वर के दिल पर चढ़ा हुआ हूँ, ये पूछो। मैं ईश्वर के दिल पर चढ़ा हुआ हूँ। सेकंड पॉइंट है, मेरे में दैविक गुणों की धारणा कहाँ तक है? थर्ड है, मैं ब्राह्मण ईश्वरीय सर्विस में बाधा तो नहीं डालता? और फोर्थ है, सदा चीरखंड रहता हूँ, हमारी आपस में एक मत है। मैं सदा श्रीमत का पालन करता हूँ। ये 5 बातें आपको अपने आप से पूछनी है। क्यों? क्योंकि बाबा ने जैसे कल की मुरली में भी कहा था कि आपको अपनी स्व उन्नति करनी है। कहा था ना, कल की अव्यक्त वाणी थी, उसमें कहा था ना, बाबा ने आपको स्व उन्नति करनी है। तो बाबा आज भी उसी तरह की है कि हर एक ब्राह्मण बच्चे को अपने दिल से कौन सी बात पूछनी चाहिए। अपने आप से पूछो, क्या मैं ईश्वर में चढ़ा हुआ हूँ? ये पूछना है। कैसे पूछना है? क्योंकि अगर आप ईश्वर के दिल पर चढ़े हुए हैं तो इसका मतलब है आप पूरा पूरा श्रीमत को फॉलो करते हैं। जैसे एक छोटे बच्चे की कहानी है। एक छोटा बच्चा एक बार ब्राह्मण को पास बैठा हुआ था, तो ब्राह्मण के पास में एक किताब पड़ी हुई थी। उस किताब को देखकर बच्चे ने पूछा, ब्राह्मण, इस किताब में क्या लिखा है? तो उसने कहा, इस किताब में वो लिस्ट है जो बच्चे भगवान को याद करते हैं, उसकी लिस्ट है। तो बच्चा बड़े उत्सुकता बस उसने वो नोटबुक उठाई और उसमें अपना नाम ढूंढने लगा, लेकिन उस बच्चे का नाम उसमें नहीं था। वो परेशान हो गया, उदास हो गया, है ना, और परेशान होकर के वहाँ से चला गया और एक साइड में जाकर बैठ गया। काफ़ी देर तक बैठा रहा, फिर उसने सोचा अब घर चल रहा है, चलो मैं एक बार ब्राह्मण से फिर मिलाता हूँ, उनको बोल देता हूँ कि मैं जा रहा हूँ। तभी उसने देखा कि वहाँ पर एक और बुक पड़ी हुई है। उसने ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण, ये दूसरी बुक कैसी है, दूसरी नोटबुक कैसी है? तो ब्राह्मण ने कहा, इसमें उनका नाम है जिनको भगवान याद करता है। उसने फिर से उत्सुकता बस उसने देखा कि उस डायरी में उसका नाम सबसे ऊपर में था। तो कहने का तात्पर्य यह है इस कहानी का कि जो परमात्मा को दिल से याद करता है, जो परमात्मा की बताई हुई बातों पर चलता है, तो वो बाप के दिल पर चढ़ा हुआ रहता है। तो इसलिए अपने आप से पूछो कि क्या मैं ईश्वर के दिल पर चढ़ा हुआ हूँ? राइट। नेक्स्ट है, मेरे में दैवी गुणों की धारणा कहाँ तक है? क्योंकि हम आसुरी दुनिया में रहते हैं, तो हमारे ऊपर क्या हो गया है? आसुरी गुणों का बोलबाला हो गया है। बाबा कहते हैं, जब से आप बाबा के बने हो, आपके अंदर परिवर्तन होकर दैवी गुण धारण हुए हैं। कहाँ तक हुए हैं ये सोचना है।
ऐसे नहीं, आज मैंने गुस्सा नहीं किया, कल मैंने गुस्सा नहीं किया, लेकिन परसों मेरा ब्लास्ट हो गया। तो इसको ये नहीं कहेंगे कि आपको अपने क्रोध पर कंट्रोल है, ये नहीं कहेंगे। अगर आप कभी ब्लास्ट ना हो तो कहा जाएगा कि आपको अपने क्रोध पर कंट्रोल है, राइट। तो आगे बोला, मेरे में दैवी गुणों की धारणा कहाँ तक है, ये अपने आप को आपको चेक करनी है। मैं ब्राह्मण ईश्वरीय सर्विस में बाधा तो नहीं डालता। माना किसी भी बाबा की सर्विस में आपका कोई भी एक्टिविटीज़ या आपका कोई भी वचन कोई बाधा तो नहीं डालता है। और नेक्स्ट है, सदा चीरखंड होकर रहते हैं, अर्थात मिलकर रहते हैं। हमारी आपस में एक मत होनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट अपने आप से पूछना है, मैं सदा श्रीमत का पालन करता हूँ, ये पूछना है। क्लियर है? तो ये 5 बातें हर ब्राह्मण बच्चे को अपने आप से पूछनी है। ठीक। बाबा ने आज गीत दिया, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। तुम बच्चे हो ईश्वरी संप्रदाय के, आगे थे आप आसुरी संप्रदाय के। तो आसुरी संप्रदाय को ये पता नहीं कि भोलानाथ किसको कहा जाता है, ये भी नहीं जानते कि शिव शंकर अलग हैं, शंकर देवता है, शिव बाप है, कुछ भी नहीं जानते। अब तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय अथवा ईश्वरीय फैमिली, तो वो है आसुरी फैमिली रावण की। तो कितना फ़र्क हो गया, कितना फ़र्क हो गया इस बात का। अभी तुम ईश्वरीय फैमिली में ईश्वर द्वारा सीख रहे हो ना, एक दो में रूहानी प्यार कैसा होना चाहिए। बाबा ने का एक दो में रूहानी प्यार कैसा होना चाहिए, तो पूरा पद भी नहीं पाएंगे। यहाँ तो है ही एक धर्म एक राज्य, आपस में कोई झगड़ा नहीं होता है। यहाँ तो राजाई है ही नहीं। ब्राह्मणों में भी देह अभिमान होने के कारण मतभेद आ जाते हैं। ब्राह्मणों में भी देह अभिमान होने के कारण क्या आ जाता है, मतभेद आ जाते हैं। ऐसे मतभेद में आने वाले सजाएं खाकर फिर पास होंगे, फिर वहाँ एक धर्म रहता है तो वहाँ शांति रहती है। तो अब उस तरफ आसुरी संप्रदाय, वो आसुरी फैमिली टाइप है। अभी आप सब क्या है, आसुरी संप्रदाय और आसुरी फैमिली के टाइप हैं। यहाँ है ईश्वरीय फैमिली टाइप। तो भविष्य के दैवी गुण धारण कर रहे हैं, बाप सर्वगुण संपन्न बनाते हैं, तो ये सब नहीं बनाते हैं जो श्रीमत पर चलते हैं, वही विजय माला का दाना बनते हैं। जो नहीं बनेंगे वो प्रजा में आ जाते हैं। बाबा ने कहा जो नहीं बने हैं वो प्रजा में आ जाते हैं। वहाँ तो डीटी गवर्नमेंट है ना, 100% प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी रहती है। 100% प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी रहती है। इस ब्राह्मण कुल को अभी दैवी गुण धारण करने हैं। कोई तो अच्छी रीति दैवी गुण धारण करते हैं, दूसरों को कराते हैं। ईश्वरीय कुल का आपस में रूहानी स्नेह भी तब होगा जब देही अभिमानी होंगे। इसलिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। इसलिए क्या करते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं। अंत में भी सबकी अवस्था एक रस है, एक जैसी तो नहीं हो सकती है ना, एक जैसी तो नहीं हो सकती है। फिर सजाएं खाकर पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे, कम पद पा लेंगे। ब्राह्मणों में भी अगर कोई आपस में छेड़खंड होकर नहीं रहते हैं तो आपस में लोन पानी होकर रहते हैं। ब्राह्मणों में अगर आप छेड़खंड होकर नहीं रहते हैं तो क्या होता है, फिर लोन पानी होकर रहते हैं। बाबा ने कहा दैवी गुण धारण नहीं करते हैं तो ऊंच पद कैसे पा सकेंगे। अगर आप दैवी गुण धारण नहीं कर सकते हैं तो ऊंच पद कैसे पाएंगे। लोन पानी होने के कारण कहाँ ईश्वर सर्विस में बाधा तो नहीं डालते रहते हैं। मैं वहाँ सेवा करने नहीं जाऊँगा, मुझे वो बहन अच्छी नहीं लगती है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, मुझे वो भाई अच्छा नहीं लगता है। बाबा ने कहा कि ऐसे संस्कार आप ब्राह्मण सेव को सर्विस में बाधा तो नहीं डालते हैं, ये आपको चेक करना है ना। इसका नतीजा क्या होगा, वो इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। अगर आप पाथा डालेंगे तो क्या होगा, इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। वो इतना ऊंच पद नहीं पा सकते। एक तरफ पुरुषार्थ करते हैं छीरखंड होने का, दूसरी तरफ माया उन्हें लून पानी बना देती है। वो एक तरफ छीरखंड होने का पुरुषार्थ करते हैं, दूसरी तरफ माया उन्हें लून पानी बना देती है, जिस कारण सर्विस में बदले डिस सर्विस करते हैं। बाप बैठकर समझाते हैं कि तुम हो ईश्वरीय फैमिली। बाबा ने कहा तुम हो कौन, ईश्वरीय फैमिली। ईश्वर के साथ रहते भी हैं तो कोई साथ रहते हैं तो कोई दूसरे दूसरे गांव में रहते हैं, परंतु हो तो इकट्ठे हैं ना। बाबा ने कहा परंतु है तो इकट्ठे। बाप भी भारत में आते हैं, मनुष्य ये नहीं जानते शिव बाबा कब आते हैं,
क्या आकर करते हैं? तुमको बाप के द्वारा अभी परिचय मिला है। बाबा ने कहा तुमको बाप के द्वारा अभी परिचय मिला है। रचयिता रचना के आदि मध्य अंत को अब तुम जानते हो। बाबा ने कहा रचयिता रचना के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। दुनिया को पता नहीं है। क्या पता नहीं है? दुनिया को पता नहीं है कि चक्कर कैसे फिरता है। अभी कौन सा समय चल रहा है? बिल्कुल घोर अंधियारे में है। अभी कौन सा समय चल रहा है? बिल्कुल घोर अंधियारे में है ना, बिल्कुल घोर अंधियारे में। तो बाबा आगे हमको समझाता है तुम बच्चों को रचयिता बाप ने आकर सारा समाचार सुनाया है। तुम बच्चों ने रचयिता बाप ने आकर पूरा समाचार सुनाया है। साथ साथ समझाते हैं कि ये शालिग्रामों मुझे याद करो। साथ साथ समझाते हैं कि हे शालिग्रामों मुझे याद करो। यह शिव बाबा कहते हैं अपने बच्चों को, तुम पावन बनना चाहते हो, पुकारते आए हो ना, अभी मैं आया हूँ, शिव बाबा आते ही हैं। बाबा ने कहा अभी मैं आया हूँ, शिव बाबा आते ही हैं। भारत को फिर से शिवालय बनाने रावण ने वैश्यालय बनाया है। खुद ही गाते हैं कि हम पतित विशेष हैं। हम खुद भी कहते हैं क्या है? हम पतित विशेष हैं। भारत सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी था। निर्विकारी देवताओं को विकारी मनुष्य पूजते हैं, फिर निर्विकारी ही विकारी बनते हैं। बाबा ने कहा फिर निर्विकारी ही विकारी बनते हैं। ये किसको पता नहीं। पूज्य तो निर्विकारी थे, फिर पुजारी विकारी बने हैं। तब तो बुलाते हैं ना, पतित पावन आओ, आकर निर्विकारी बनाओ। तो बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म तुम पवित्र बनो। ये अंतिम जन्म तुम पवित्र बनो। माँ में कम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। क्या होगा? तुम्हारे पाप कट जाएंगे और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। फिर चंद्रवंशीय क्षत्रिय फैमिली टाइप में आएंगे। इस समय ही ईश्वरीय फैमिली है। बाबा ने कहा इस समय ही कौन है? ईश्वरीय फैमिली है। टाइप पर देवी फैमिली है तो 21 जन्म के रहेंगे। इस ईश्वरीय फैमिली से तुम अंतिम जन्म पास करते हो। इसमें तुमको पुरुषार्थ कर फिर सर्वगुण संपन्न बनना है। बाबा ने कहा इसमें क्या करना है? आपको पुरुषार्थ कर फिर आपको सर्वगुण संपन्न बनना है। तुम पूज्य थे। बाबा ने कहा तुम कौन थे? पूज्य थे। बरोबर राज्य करते थे, फिर पुजारी बने हैं। फिर पुजारी बने हैं। तो ये समझाना, ये समझना पड़े ना भगवान है बाप। ये समझना पड़े ना भगवान बाप है। हम उनके बच्चे तो फैमिली हुई ना। गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, और तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो फैमिली ठहरे। अब बाप से सुख घनेरे मिलते हैं। बाप कुछ कहते हैं तुम हमारी फैमिली बेशक हो, परंतु ड्रामा प्लानानुसार रावण राज्य में आने के बाद तुम दुख में आते हो तो पुकारते हो। इस समय तुम एक्यूरेट फैमिली हो। इस समय कौन हो? तुम एक्यूरेट फैमिली हो। फिर तुमको भविष्य 21 जन्मों के लिए वर्षा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ? भविष्य 21 जन्मों के लिए वर्षा देता हूँ। यह वर्षा फिर दैविक फैमिली में 21 जन्मों तक कायम रहेगी। दैविक फैमिली सत्यु त्रेता तक चलती है। दैविक फैमिली क्या करती है? सत्यु त्रेता तक चलती है। फिर रावण राज्य होने से भूल जाते हैं हम दैविक फैमिली के हैं। वाम मार्ग में जाने से आसुरी फैमिली हो जाती है। 63 जन्म सीढ़ी गिरते आए हैं। सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। किसको भी तुम समझा सकते हो। असल में तुम देवी देवता धर्म के हो। सत्युग के आगे था कलयुग। संगम पर तुमको मनुष्य से देवता बनाया जाता है। बीच में है ये संगम। तुमको ब्राह्मण धर्म फिर दैविक धर्म में ले आते हैं। समझाया जाता है कि लक्ष्मी नारायण ने ये राज्य कैसे लिया। तो समझाया जाता है ये राज्य कैसे लिया। तो उनसे पहले आसुरी राज्य था, फिर दैविक राज्य कब और कैसे हुआ। बाबा ने कहा दैविक राज्य कब और कैसे हुआ। बाप कहते हैं कल्प कल्प संगम पर आकर तुमको ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म में ले आते हैं। ये है भगवान की फैमिली। बाबा ने कहा ये क्या है? भगवान की फैमिली। सब कहते हैं गॉड फादर, परंतु बाप को न जानने के कारण निधन के बन गए हैं।
बाप को न जानने के कारण क्या बन गए, निधन के बन गए। इसीलिए बाप आते हैं घोर अंधियारे से सोचना करने। अब स्वर्ग स्थापन हो रहा है, तुम बच्चे पढ़ रहे हो, दैवी गुण धारण कर रहे हो, ये भी मालूम होना चाहिए। शिव जयंती मनाते हैं, बाबा ने कहा ये सब मालूम होना चाहिए ना, शिव जयंती मनाते हैं। शिव जयंती के बाद फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, तो ज़रूर दैविक राज्य की जयंती हुई होगी ना। हेवनली गॉड फादर हेवन को स्थापना करने में हेवन में तो नहीं आएंगे। कहते हैं मैं हेल और हेवन के बीच में संगम पर आता हूँ। शिवरात्रि कहते हैं ना, तो रात में मैं आता हूँ, यह तुम बच्चे समझ सकते हो। जो समझते हैं वो फिर औरों को धारणा कराते हैं। बाबा ने कहा जो समझते हैं फिर वो औरों को धारणा कराते हैं। दिल पर वो चढ़ते हैं जो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस पर तत्कर करते हैं। जैसे जैसे सर्विस उतना दिल पर चढ़ते हैं, जैसे जैसे सर्विस उतना दिल पर चढ़ते हैं। तो कोई ऑलराउंडर वर्कर्स होते हैं। बाबा ने कहा कोई कोई सेवादारी ऐसे होते हैं जो ऑलराउंडर होते हैं, सब काम सीखना चाहते हैं। खाना पकाना, रोटी पकाना, बर्तन मांजना, डस्टिंग करना, सफाई करना, डेकोरेशन करना, भाषण करना, मुरली सुनना, सब कुछ सीखना चाहते हैं, है ना। तो बाप की याद है फर्स्ट, उनमें याद से विक्रम विनाश होगा। बाबा ने कहा ये सारी सेवाएं भी कर सकते हैं, लेकिन इन सेवाओं से पहले आपको बाबा को याद करना है, क्योंकि बाबा की याद मेन है। बाबा की याद से अब विक्रम विनाश होगा। वहाँ का वर्षा मेला हुआ है, वहाँ सर्वगुण संपन्न रहते हैं, यथा राजा रानी यथा प्रजा। बाबा ने कहा यथा प्रजा, दुख की बात ही नहीं होती है। बाबा के दुख की तो कोई बात नहीं है ना। इस समय सब नर्कवासी हैं। इस समय सब कौन है, नर्कवासी हैं। सबकी उतरती कला है, फिर अभी चढ़ती कला है होगी। तो बाबा सबको दुख से छुड़ा करके सुख में लेकर जा रहे हैं। अब बाबा क्या कर रहा है, सबको दुख से छुड़ा करके सुख में लेकर जा रहा है। इसलिए बाबा को लिबरेटर भी कहा जाता है। लिबरेटर माना बदलने वाला। तो बाबा क्या करता है, हमें दुख से सुख में बदल रहा है। इसलिए हम बाबा को क्या कहते हैं, लिबरेटर भी कहा जाता है। यहाँ तुमको नशा रहता है कि हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, लायक बन रहे हैं। लायक तो उनको कहेंगे तो औरों को राजाई पद पाने के लायक बनाते हैं। तो ये भी बाबा ने समझाया है कि पढ़ने वाले तो बहुत आएंगे, ऐसे नहीं कि सब 84 जन्म लेंगे। ऐसा थोड़ी सब 80 जन्म लेंगे। जो थोड़ा पढ़ेंगे वो देरी से आएंगे। माने ये बाबा का भी ना एक लॉजिक है, एक तरीका है कि जो देरी से आएगा वो देरी से पढ़ेगा, तो जन्म भी कम होगा। कोई का 84 भी होगा, कोई का 80 भी होगा, कोई का 82 भी होगा। कौन जल्दी आते हैं, कौन पीछे आते हैं। फिर इसके बाद आप पढ़ाई में कितना पास हो जाते हैं, कितना अपने आप को गैलअप फिलअप कर लेते हैं। जो आपका गैलअप हुआ है ना लेट आने का, उसको आप पुरुषार्थ से आप कैसे फिलअप कर लेते हैं, फिर उस पर भी डिपेंड करते हैं। फिर डिपेंड तो उस पर भी करता है ना कि जो गैलअप कर लेगा, कौन जल्दी आते हैं, कौन पीछे आते हैं। तो सारा मदार तो पढ़ाई पर है ना। साधारण प्रजा पीछे आएगी, उन्हों को 84 जन्म हो ना सके, पीछे आते रहते हैं। जो बिल्कुल लास्ट में होगा वो त्रेता अंत में आकर जन्म लेंगे, फिर वाम मार्ग में आते हैं तो उतरना शुरू हो जाता है। भारतवासियों ने कैसे 84 जन्म लिए, उनकी ये सीढ़ी है, ये गोला है। ड्रामा के रूप में जो पावन थे वही अब पतित बने हैं। बाबा ने कहा जो पावन थे वही क्या बने हैं, अभी पतित बने हैं। फिर पावन देवता बनते हैं। बाप जब आते हैं तो सबका कल्याण होता है। बाप जब आता है तो क्या होता है, सबका कल्याण होता है। इसलिए इसको ऑफिशियंस युग कहा जाता है, ऑस्पिशियस युग कहा जाता है। बलिहारी बाप की है जो सबका कल्याण करते हैं। बलिहारी किसकी, शिव बाबा की बलिहारी है ना, जो सबका कल्याण करते हैं। सतयुग में सबका कल्याण था, कोई को दुख नहीं था। सबका कल्याण था, कोई को भी दुख नहीं था। लेकिन अभी तो देखो सबका कल्याण है, सबको दुख है। आप किसी से पूछो हाउ आर यू, कहते हैं फाइन बट थोड़ा सा प्रॉब्लम है। किसी को तन का प्रॉब्लम है, किसी को धन का प्रॉब्लम है, किसी को मन का प्रॉब्लम है, किसी को जन का प्रॉब्लम है, किसी को संपर्क का प्रॉब्लम है, किसी को पड़ोसी का प्रॉब्लम है, तो किसी को अपने स्टाफ का प्रॉब्लम, बिजनेस का, नौकरी का, माँ बॉस से प्रॉब्लम है। और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो दूसरों की खुशियों को देख करके प्रॉब्लम हो रहा है।
भाई वो सामने वाला बड़ा खुश है, उसके बच्चे बहुत अच्छे हैं, उसकी वाइफ बहुत अच्छी है, उसका हस्बैंड बहुत अच्छा है, उसका अपना नौकर बहुत अच्छा है, उसकी अपनी गाड़ियाँ बहुत अच्छी अच्छी हैं उसके पास, उसका मकान बहुत अच्छा है। मैंने कोई खुद नहीं, दूसरों को खुश को देख के दुखी है। तो बाबा वही कहता है कि आज बाबा सबका कल्याण करने के लिए आए हैं, किसी को कोई दुख नहीं होना चाहिए, लेकिन आज का सबको दुख है। तो ये समझाना पड़ेगा कि ईश्वरी फैमिली टाइप के होंगे, उनको कोई दुख नहीं होगा। ईश्वर सबका बाप है ना। यहाँ ही तो माता पिता को गाते हो, यहाँ तो सिर्फ फादर कहा जाता है, यहाँ तो बच्चों को माँ बाप मिलते हैं, यहाँ तुम बच्चों को एडॉप्ट किया जाता है। तो फादर क्रिएटर है तो मदर भी होगी ना, नहीं तो क्रिएशन कैसे होगी। बाबा ने कहा मदर फादर है ना बाबा, नहीं तो चलिए, तो बाबा ने कहा ये नहीं तो क्रिएशन कैसे होगी। हेवनली गॉड फादर कैसे स्थापन करते हैं ये तो भारतवासी जानते हैं ना, कि ब्लाइथ वाले भी जानते हैं। अभी तुम जानते हो कि नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश तो ज़रूर संगम पर ही होगा। अभी तुम संगम पर हो, अभी आप कहाँ पर हैं, संगम पर हो ना, अभी तुम संगम पर हो। अभी बाप समझाते हैं मामे कम याद करो, आत्मा को याद करना है। तो परमपिता परमात्मा को आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, और सुंदर मेला तब लगा जब सतगुरु मिला दलाल। तो ये परमात्मा बाप यहाँ आते हैं, इसको कहा जाता है कल्याणकारी सुंदर मेला। जीवन मुक्ति का बरसा सबको देते हैं, जीवन बंद से छूट जाते हैं तो शांति धाम तो सब जाएंगे ना। फिर जब आते हैं तो सत्व प्रधान रहते हैं, धर्म स्थापन अर्थ आते हैं। नीचे जब इनका जनसंख्या बढ़े तब राजाई के लिए पुरुषार्थ करें, तब तक कोई झगड़ा आदि नहीं रहता है। तब सत्व प्रधान से रजों में आते हैं, अब लड़ाई झगड़ा शुरू करते हैं तो पहले सुख और फिर दुख होता है। माना सत्युग में सुख है और अभी दुख है। अभी तो बिल्कुल आत्माएं दुर्गति को पाई हुई है। बाबा ने कहा जो इस समय का जो समय चल रहा है वो क्या है, बिल्कुल आत्माएं दुर्गति को पाई हुई हैं। इस कलयुगी दुनिया का विनाश और सत्युग दुनिया की स्थापना साथ साथ चल रही है, बैलेंस पैरेलल चल रहे हैं। विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे हैं। ब्रह्मा के द्वारा जो जैसा पुरुषार्थ करते हैं उसी अनुसार विष्णुपुरी में आकर प्रारब्ध पाते हैं। ये समझने की बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। इस समय तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम ईश्वर से भविष्य 21 जन्मों का वर्षा पा रहे हैं। जितना पुरुषार्थ कर अपने को एक्यूरेट बनाएंगे, तुम्हें एक्यूरेट बनना है। घड़ी भी लीवर और सिलेंडर होती है, तो लीवर बड़ा एक्यूरेट होता है। बाबा ने कहा लीवर क्या है, बड़ा एक्यूरेट होता है। तो बच्चों में कोई एक्यूरेट बन जाते हैं तो कोई अनएक्यूरेट हो जाते हैं, तो कम पद हो जाता है। जो एक्यूरेट होते हैं उनका पद ऊंचा हो जाता है, जो अनएक्यूरेट होते हैं उनका पद थोड़ा सा कम हो जाता है। पुरुषार्थ करके एक्यूरेट बनना चाहिए। अभी सब एक्यूरेट नहीं चलते हैं। बाबा ने 26 की मुरली में भी कहा था कि हर आत्मा का पुरुषार्थ एक जैसा नहीं होता है ना। हर आत्मा का फ्यूचर एक न मिले दूसरे से, कर्म न मिले दूसरे से, आवाज़ तक नहीं मिलती दूसरे से, है ना। तदबीर कराने वाला तो एक ही है ना। तकदीर बनाने के पुरुषार्थ में कमी है, इसलिए पद कम हो जाता है। श्रीमत पर न चलने के कारण, बाबा क्या कहते हैं, श्रीमत पर न चलने के कारण, श्रीमत पर न चलने के कारण, आसुरी गुण न छोड़ने के कारण, योग में न रहने के कारण आपस में आत्माओं की दुर्गति होती रहती है। बाबा कहते हैं इस बात को, दुर्गति होती रहती है। योग में नहीं है तो फिर जैसे पंडितपन है। फिर बाबा पंडित की बात सुनाता है। बाबा कहते हैं आपको सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनना है, पंडित नहीं बनना है। क्योंकि पंडित की कहानी तो सबको पता है ना, कि अपने आने जाने वालों को वो सिखाता था कि हरि का नाम लो और नदियाँ पार कर लो। सच्चे दिल पर साहिब राजी। अब सभी जो भक्तगण थे वो हरि का नाम लेते थे और नदियाँ पार कर लेते थे। लेकिन एक दिन पंडित जी को बुलाया तो उन्होंने कहा मेरे लिए नाव लेके आओ। तो पंडित जी ने क्या कहा, पंडित जी सब ने कहा कि भाई पंडित जी आप ही ने तो बताया था हरि का नाम लो और पार कर लो, हम तो रोज़ ऐसे ही करते हैं। अब पंडित जी मरता क्या ना करता, पंडित ने क्या किया, खुद भी घुस गया नदी में, लेकिन उसको निश्चय नहीं था उस ऑलमाइटी अथॉरिटी पर, और वो बह गया। तो वही बाबा आज कह रहे हैं। तो एक कहानी दंत कथा है, समझाने के लिए एग्जाम्पल है, लेकिन सही बात तो यह है कि आप अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। उस सच्चे दिल पर अब साहिब राजी है, उस सच्चे दिल पर निश्चय तो रखो। अगर आप निश्चय नहीं रखोगे ना तो फिर आपको सफलता कैसे मिलेगी। क्यों? क्योंकि उस परमात्मा ने विजय का तिलक हमें लगाया हुआ है। आप सदा के विजयी आत्मा हो, लेकिन आप इस निश्चय से काम तो करो।
योग कम होगा, इसलिए शिव बाबा की तरफ लव नहीं रहता। बाबा ने कहा योग में नहीं होंगे तो फिर पंडित बन जाओगे। योग कम होगा, इसलिए शिव बाबा की तरफ आपका लव रहना चाहिए। धारणा भी कम होती है तो खुशी नहीं रहती है। बाबा ने कहा बाबा की धारणा नहीं रहती है ना तो खुशी भी कम रहती है। शक्ल ही जैसे मुर्दे मिसल रहती है। बाबा कहते हैं तुम्हें फीचर्स तो सदैव हर्षित होने चाहिए ना, आपके जो फीचर्स हैं वो सदैव हर्षित होने चाहिए, जैसे देवताओं के होते हैं। बाप तुमको कितना वर्षा देते हैं। कोई गरीब का बच्चा साहूकार के पास जाए तो उनको इतनी खुशी होगी कि तुम बहुत गरीब थे, अब बाप ने अडॉप्ट किया है तो खुशी होनी चाहिए। हम इस संप्रदाय के बने हैं, पर तकदीर में नहीं तो क्या किया जा सकता है। पद भ्रष्ट हो जाता है, पट रानी बनते नहीं हैं। बाप आते ही हैं पट रानी बनाने के लिए। तो तुम बच्चे किसको भी समझा सकते हो कि ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों हैं शिव के बच्चे। ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीनों हैं शिव के बच्चे। भारत को फिर स्वर्ग बनाते हैं। ब्रह्मा के द्वारा शंकर के द्वारा दुनिया का विनाश होता है तो भारत में ही बाकी थोड़े बचते हैं। प्रलय तो होता ही नहीं है, परंतु बहुत खलास हो जाते हैं। बाबा ने कहा तो परंतु बहुत खलास हो जाते हैं। जैसे कि प्रलय हो जाती है, रात दिन का फर्क पड़ जाता है ना, वो सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। बाबा ने कहा सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। ये पतित दुनिया का काम बाप का काम है, ये पतित पावन करने तो बाप का ही काम है। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, नहीं तो पुराने संबंध याद रहेंगे। बाबा ने कहा देही अभिमानी बनो, नहीं तो क्या होगा, पुराने संबंध याद रहेंगे, है ना, याद आता रहेगा बार बार। बाबा ने कहा थोड़ा भी नहीं चाहेगा तो बुद्धि में फिर रह जाएगा। फिर बाबा ने क्या कहा, फिर ऐसे बच्चों को बाबा कहता है दुविधा में दोनों रहे, माया मिले न राम। क्योंकि नया संबंध बनाया वो भी नहीं निभा पा रहे हैं, पर संबंध को भुला नहीं पा रहे हैं। तो बाबा कहता है ये माया का और योग का बैलेंस आपका खराब होता है। इसलिए बाबा कहता है कि आप अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो, और याद का, ज्ञान का, कर्म का, सहयोग का, चारों सब्जेक्टों का बैलेंस रखो। क्योंकि आपको चारों ही सब्जेक्टों में क्या होना है, पास होना है ना। बाबा ने कहा नष्टो मोहा बनो। इसके लिए अभय विचारी याद नहीं, भव्य विचारी याद नहीं, आपको अभय विचारी याद करनी है। क्योंकि भव्यचारी याद में क्या है, क्या है, अनेकों को याद करते रहो। बुद्धि मलिन है ना, बुद्धि मलिन हो जाती है। तो याद करना है। सदगति को पा नहीं सकती क्योंकि दुर्गति वालों को याद करते रहते हैं। सदगति को कैसे पाएंगे, याद किसको कर रहे हैं, दुर्गति को। आप याद तो दुर्भाग्य कर रहे हैं, भाग्य कहाँ से बनेगा आपका। तो भाग्य बनने के लिए आपको भाग्य वाली बातें करनी पड़ेगी ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, जब भी आप याद करो अपनी यथाशक्ति उन डिवाइन सोल को याद करो, ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करो। दुनिया वालों को याद करो ही मत, क्योंकि दुनिया वालों ने तो आपको दुर्गति में ले जाया, रसाताल में लेके गए हैं ना दुनिया वाले। तो बाबा आपको ऊपर ले जाने के लिए आया। इसलिए बाबा कहता है हर घड़ी हर पल अपने को अंतिम अवस्था समझो, हर घड़ी को अंतिम पल समझो और अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। उसी से आपकी सदगति होगी। बाकी दुनिया की बातें से सदगति आपकी नहीं होनी है। इसलिए बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, जितना जितना आप अभय विचारी याद में टिकोगे उतना उतना आपको प्राप्ति होगी, और जितना जितना आप भव्यचारी याद में टिकोगे उतना आप कन्फ्यूज हो जाओगे। इसलिए अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धारणा के लिए आज मुख्य सार बाबा ने दिया। आप सब ने बाबा की मुरली में क्या सुना वो पॉइंट्स आप सब टाइप कर सकते हैं, लेकिन आपका जो लाइव जवाब है वो नहीं मिल सकता ना। आप रिकॉर्ड कीजिएगा, बाद में देख लेंगे, उस पर कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप लिख करके टाइप करके छोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलिए, अभी आपसे कहा था ना कि आप पॉइंट अपना नोट कर लिख सकते हैं, तो बाद में देख लेंगे। नहीं, लाइव चैट ऑन रहेगी, रिकॉर्डिंग मुरली में भी लाइव चैट ऑन रहेगी। आप लाइव कमेंट कीजिए तो हम भी आपके कमेंट को पढ़ करके उसमें अपना कमेंट दे सकते हैं।
ठीक है। इसलिए बाबा की मुरली में आपने क्या सुना, क्या समझा, वो आप कमेंट जरूर कीजिए। अच्छा, तो आज बाबा ने कहा धारणा के लिए मुख्य सार, बाप दादा के दिल पर चढ़ने के लिए मनसा वाचा कर्मणा सेवा करनी है, एक्यूरेट और ऑलराउंडर बनना है। एक्यूरेट और ऑलराउंडर बनना है। बाबा ने एग्जाम्पल दिया, सबको सब कुछ आना चाहिए। सेकंड पॉइंट है, ऐसा देही अभिमानी बनना है जो कोई भी पुराने संबंधी याद ना आए। ऐसा देही अभिमानी बनना है जो पुराने संबंधी याद ना आए। आपस में बहुत ही रूहानी प्यार में रहना है, लोन पानी नहीं होना है। बाबा ने कहा बहुत रूहानी प्यारे रहना, लोन पानी नहीं होना है। बाबा ने वरदान दिया, सदा साथ के अनुभव द्वारा मेहनत की अभिज्ञा करने वाले, सदा साथ के अनुभव द्वारा मेहनत की अविद्या करने वाले अतीन्द्रिय सुख व आनंद स्वरूप भव। अतीन्द्रिय सुख व आनंद स्वरूप भव, इसका बाबा ने स्पष्टीकरण दिया। जैसे बच्चा अगर बाप की गोदी में है तो थकावट नहीं होती है, अपने पाँव से चले तो थकेगा भी और रोएगा भी। यहाँ भी आप बच्चे बाप की गोदी में बैठे हुए चल रहे हो, जरा भी मेहनत न मुश्किल का अनुभव नहीं है। संगम युग पर सदा ऐसे साथ रहने वाली आत्माएं हैं जिनके लिए मेहनत अविद्या मात्रा होती है, तो पुरुषार्थ का नेचुरल कर्म हो जाता है। इसलिए सदा अतीन्द्रिय सुख व आनंद स्वरूप को स्वतः ही बन जाते हैं। आज बाबा ने स्लोगन दिया है, रोहे गुलाबन अपनी रूहानी वृत्ति से, रोहे गुलाबन अपनी रूहानी वृत्ति से वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलाओ। वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलाओ। ओम शांति। आज बाबा की वाणी है 1/3/2021 के महाभाग्य। सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से रहना है, कभी भी मतभेद में नहीं आना है। बाबा ने प्रश्न किया, हर एक ब्राह्मण बच्चे अपने दिल से कौन सी बात पूछनी चाहिए। बाबा ने 5 पॉइंट दिए। अपने दिल से पूछो कि मैं ईश्वरी दिल पर चढ़ा हुआ हूँ, ये पूछना है। नेक्स्ट है, मेरे में दैवी गुणों की धारणा कहाँ तक है। उससे नेक्स्ट है, मैं ब्राह्मण ईश्वर सर्विस में बाधा तो नहीं डालता। उसके नेक्स्ट है, सदा छीरखंड होकर रहना है, आपस में एक मत होकर रहनी है। और लास्ट पॉइंट है, मैं सदा श्रीमत का पालन करता हूँ। ये 5 बातें अपने आप से पूछनी हैं। आज बाबा ने गीत दिया है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति।